हेलो डियर स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। यहाँ तक कंप्लीट हो गया था आपका शिप तक। इससे आगे देखिए, द फ्लेम्स स्प्रेड देमसेल्स आउट लाइक क्विवरिंग फैंस। क्विवरिंग मीन्स होता है हिलता हुआ या कांपता हुआ, वाइब्रेटिंग फैंस कह सकते हैं। तो जैसे फैन वाइब्रेट करता है, इस तरह से कह रहा था कि फ्लेम मीन्स फायर वो अपने आप ही फैलती जा रही थी। आई सो एवरी सेल दैट वॉज लेफ्ट इन एन इंस्टेंट बाथड इन फ्लेम्स। जो भी सेल होती है, बोट वगैरह जो भी बची हुई थी, मैंने उनको फायर में, आग में, बाथड मीन्स नहाते हुए, तुरंत जो है उनको नहाते हुए जो है उसमें देखा। मीन्स वे आग की लपेट में आ चुकी थी। और सेकेंड बस्ट केम रेजिंग अप फ्रॉम बिलो। नीचे से दूसरा बस्ट आया, मीन्स जोर का धमाका हुआ नीचे से। ब्लैकनिंग एंड श्रिवेलिंग एवरीथिंग बिफोर इट। और उसके सामने सब कुछ क्या हो गया? ब्लैक हो गया, ठीक है, और मीन्स सब सूख गया। देन आई सो द वेल्टरिंग फायर रन डाउन अगेन। वेल्टरिंग मीन्स होता है मूविंग, ठीक है। दोबारा से मैंने फायर को तेजी से बढ़ते हुए देखा। एंड स्टिल द रैक प्लंगिंग हर बोज इन द वाटर। रैक होता है मलबा, मलबा जो है वो पानी में नीचे चला गया। केम रॉकिंग ऑन एंड ऑन, ठीक है, नीचे जो है वो हिलता हुआ पानी में नीचे चला गया। द ब्लैक वाटर टुक इन एंड क्विंच्ड ऑल दैट ब्लेजिंग टॉप हेम्पर। ब्लैक वाटर मीन्स काला पानी हो गया अब जब, क्योंकि वहां पे धुआं या होती है जो आग से जो जल गया था सारा मलबा, उसने पानी को कैसा कर दिया? काला। तो ब्लैक वाटर हो गया, ठीक है। टुक इन मीन्स ब्लैक वाटर जो है उस जहाज में, उस शिप में भर गया। और क्विंच्ड होता है प्यास बुझा देना, यानी कि वे सब जो है पूरा जो आग जल रही थी वो ठंडी हो गई, शांत हो गई। ब्लेजिंग टॉप हैम्पर्स मीन्स जो जल रहे थे, जो उसकी हैम्पर्स थे, ऊपर की जो डालियां थी जहाज की, वे सब जो है क्या हो गए? वे शांत हो गए। एंड स्टिल द आवफुल हिसिंग वॉज ऑडिबल। अब भी जो है जोर की हिसिंग साउंड सुनाई दे रही थी। स्टिल सडनली देयर वॉज अ थंडरस रोल एंड शी प्लंग्ड हेड फॉरमोस्ट। अब भी जो है एक थंडरस रोल, जोर से जो है एक थंडरस रोल हुआ और वो पानी में कूद गई, ठीक है, अपने सिर को आगे करके वो पानी में कूद गई। एंड वेंट डाउन ब्लेजिंग इनटू द डेसोलेट सी। और डेसोलेट सी मीन्स वीरान से, यानी नीचे पानी में काफी नीचे चली गई जलती हुई। इन वन इंस्टेंट, एक क्षण में, दैट रेजिंग ग्लो एंड ऑल द फियर्स एल्यूमिनेशन ऑफ द फायर वर गॉन। एक ही क्षण में सभी तेज ग्लो, ये कह रहा है पूरी जो तेज ग्लो थी और जो फियर्स इल्यूमिनेशन था, यानी बहुत तेज जो रोशनी थी फायर की, वो सभी क्या हो गई? चली गई, वो ठंडी हो गई, क्योंकि वो पानी में नीचे चला गया था पूरा फिर शिप। तो सब क्या हो गए? शांत हो गई पूरी फायर। डार्कनेस हैड सेटल्ड ऑन द फेस ऑफ द डीप। और जो है ना काफी गहराई तक जो है डार्कनेस हो गया, अंधेरा छा गया। ओ द मिजरी ऑफ द नेक्स्ट हाफ आवर। अगले आधे घंटे की जो दुख था, विपत्ति थी, वो देखिए। द बोट्स व्हेन दैट इल फैटेड शिप वेंट डाउन। इल फैटेड मीन्स होता है अभागा, यानी दुर्भाग्यपूर्ण, अनफॉर्चुनेट जो शिप था वो नीचे चला गया। मस्ट आई न्यू, मैं जानता था, हैव बीन वेरी नियर हर, यानी कि वो शिप जो है उसके काफी नजदीक होगा। हैड दे बीन सक्ड इन, क्या वे फंस गए होंगे? हैड दे बीन ओवरटर्न, क्या वे पलट गए होंगे? और हैड दे बीन सो ब्लेस्ड एज टू बी सेव्ड, या फिर वे इतने भाग्यशाली होंगे कि वे बच गए हों। एंड टू सेव सम ऑफ द रैच पैसेंजर्स एंड क्रू। रैच मीन्स जो डूबे हुए थे, जो पैसेंजर्स अभागे थे, वे या बच गए होंगे। क्रू होता है नाविक। ऑफ ऑल पर्सन्स इन द याच, याच मीन्स नाव होती है, सभी पर्सन जो कि याच में थे। देन परहैप्स आई सफर्ड मोस्ट, उनमें जो है शायद मुझे ही सबसे ज्यादा पीड़ा हुई होगी। आई वॉज द मोस्ट इग्नोरेंट, मैं सबसे ज्यादा इग्नोरेंट था, जो जानता नहीं था। आई हैड नो वन टू स्पीक, मेरे पास कोई नहीं था बोलने के लिए, बात करने के लिए। फॉर मिसिस ब्रांड परहैप्स लेस्ट आई शुड क्वेश्चन हर हैड रिट्रीटेड, शायद कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे क्वेश्चन करता, वो वापस चली गई। एंड आई कुड नॉट थिंक ऑफ एड्रेसिंग माई अंकल। ओके, थिंक ऑफ एड्रेसिंग माई अंकल। ही हैड प्लेंटी ऑन हिज माइंड, उसके पास काफी था, उसके दिमाग में बहुत सारी बातें थी। एंड ऑन हिज हैंड्स, ये कह रहा है कि मैंने अपने
अंकल को भी संबोधित करने की नहीं सोची, उसके पास बहुत कुछ था बताने के लिए। आगे देखते हैं। एट लास्ट में ब्रैंड स्टैंडिंग नियर मी अगेन, मेरे पास खड़ा था ब्रैंड। आई सेड ओ ब्रैंड, मैंने कहा ओ ब्रैंड, आई कैन नॉट वी गो नियरर द प्लेस वेयर दैट शिप शंक, क्या हम उस प्लेस के नजदीक नहीं जा सकते जहां पे वो शिप डूबा था। मैम, ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया कि मैम वी आर सेलिंग नाउ एज मे बी ओवर द वेरी स्पॉट, जहां पे वेयर शी वेंट डाउन, जहां पे वो नीचे गई थी, उस स्पॉट के, उस जगह के हम इतने नजदीक हैं जितने हो सकते हैं। बट यू हैव नो कॉल टू बी फ्राइटेंड, आपको डरने की कोई बात नहीं है। एवरीथिंग हैज बीन डन दैट कैन बी डन, हर चीज जो जैसे होनी थी ऐसे ही हुई है। वी हैव टू डायरेक्टली वी साइटेड हर, और हमें जो है हाउ टू होता है यूज टू शो दैट अ शिप हैज कम टू अ स्टॉप, मीन्स शिप जो है वो रुक गया होगा। ठीक है, हमने जो है आहा भरी। यस आई सेड, मैंने कहा हाँ। बट व्हाट गुड कुड दैट डू, लेकिन उससे क्या फायदा होगा। वाई मैम, ही रिप्लाइड, उसने आंसर दिया कि क्यों मैम। वी कुड नॉट हैव लोवर्ड द बोट्स विदाउट दैट, हम उसके बिना बोट को नीचे नहीं ले जा सकते। एंड देन यू नो, आप जानते हैं, व्हेन दे वर ऑफ वी फील्ड एंड स्टूड इन एज नाई एज वी डेयर, यानी जितने नजदीक हम जा सकते थे, जितनी नजदीक जाने की हिम्मत हम कर सकते थे, उतनी हमने की है। देन वेयर आर द बोट्स, बोट्स कहाँ हैं, मैंने पूछा उनसे। गॉड नोज मैम, भगवान जाने। एंड व्हाट आर दीज लाइट्स फॉर, ये लाइट्स किस लिए है। एवरी वन यू पुट ऑफ मेक्स इट हार्डर टू सी एनीथिंग, जो भी ये कह रहा है कि इसको जो है ना देखना बहुत मुश्किल है किसी भी चीज को। हाउ आर वी टू फाइंड दैम, तो हम उन्हें कैसे फाइंड करेंगे। वी हैव नो कॉल टू फाइंड दैम, हम उसने उत्तर दिया कि उनको फाइंड करने की हमारे पास कोई कॉल नहीं है। वी वॉन्ट दैम टू फाइंड अस, हम ये चाहते हैं कि वे हमें ढूंढे। मोस्ट लाइकली, संभवतः, देयर आर अदर बोट्स अबाउट, बोट्स फ्रॉम द शिप, यानी कि जो शिप पे बोट थी वे बोट्स भी हो सकती है। वी वॉन्ट टू मेक आवर सेल्फ एज कॉन्स्पिशियस एज वी कैन, तो हमें इसलिए अपने आप को क्या करना है, विजिबल बनाना है, जितना विजिबल हम हो सकते हैं, मीन्स ताकि हम दूर से दिखाई दे जाए। हो सकता है कि वे हमें ढूंढे, तो हमें आपको अपने आप को कॉन्स्पिशियस रखना है, यानी कि वेरी विजिबल रखना है। एंड वाई कैनॉट वी पिक अप एनी ऑफ द पुअर क्रिएचर्स दैट वी हैव बीन ऑन बोर्ड, दैट मे हैव बीन ऑन बोर्ड, यानी कि जो बोर्ड पर हो, जो किनारे पर कोई क्रिएचर्स हो, तो क्यों ना हम उनको उठाएं। श्योरली वी कुड हैव हर्ड देयर क्राइज, हम उनकी क्राइज, चीख, आवाज सुन सकते थे। एंड कुड नाउ वी आर नॉट हाफ क्वार्टर ऑफ माइल फ्रॉम हर, अब हम उनसे आधा मील दूरी पर भी नहीं है, आधे से भी कम मील की दूरी पर हैं। नो मैम, नथिंग लाइक दैट डिस्टेंस, इस तरह नहीं, आप जो कह रहे हैं इतनी डिस्टेंस नहीं है। नॉट हाफ दैट डिस्टेंस, दैट्स वाई आवर पीपल थिंक शी मे हैव बीन डिजर्टेड। हाफ ए डिस्टेंस, यानी कि हाफ डिस्टेंस भी हम नहीं है, तो इसीलिए लोग ये सोचते होंगे कि वो नीचे चली गई होगी, छूट गई होगी। द स्टूवर्ड, परिचालक होता है जो, पास्ड ऑन, द स्टूवर्ड पास्ड ऑन, वो गुजर गया। एंड आई कवर्ड माई फेस विद माई हैंड्स एंड मोर्न्ड इन द मिजरी ऑफ माई हार्ट, मैंने अपने हाथों से अपने मुंह को ढक लिया और मैं उस दुख में जो है मौन हो गया। ओ माई ओनली ब्रदर, हैड आई रियली लॉस्ट हिम, मेरा इकलौता भाई, क्या मैंने उसको खो दिया है। आई गोट अप अगेन, मैं फिर से उठा। गेज्ड आउट ओवर द डार्क वाटर एंड लॉन्च फॉर द डॉन, मैंने उस अंधेरे में से मैंने झांकने की कोशिश की। और लॉन्च्ड फॉर होता है इंतजार करना, फिर मैंने वेट किया डॉन का, डॉन मीन्स सवेरा होने का मैंने वेट किया। समथिंग बेटर देन डॉन वॉज destined to meet my eyes between us and a spark that still glowed। ये कह रहा है कि समथिंग बेटर देन dawn, dawn से कुछ अच्छा, क्या चीज थी वो ये थी कि ये निर्धारित करना कि हमारे और उस स्पार्क के बीच में जो अब भी चमक रहा था, ठीक है, उसके बीच में उनसे मिलना, उस वो दूरी तय करना, ये मैंने निर्धारित किया। Two dark objects stood suddenly about and black figures and moving oars, another behind her।
अभी दो डार्क ऑब्जेक्ट जो कि खड़े हुए थे, बोट और एक ब्लैक फिगर। मूविंग ओर्स होते हैं जो ये चाकू वगैरह होते हैं नाव चलाने के, ठीक है, वे हिलते दिखाई दे रहे थे। और उनके पीछे भी आई शैल नेवर फॉरगेट विद व्हाट अ थ्रिल ऑफ जॉय आई हर्ड आवर पीपल चीयर। मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा जो मीन्स कितना जॉय हम जो है कर रहे थे जब मैंने लोगों को चीयर करते हुए सुना। इन 10 minutes वी कुड हियर द स्ट्रोक ऑफ देयर ओर्स। इन 10 minutes 10 मिनट में हम उनके जो ओर्स थे उनके स्ट्रोक को सुन पा रहे थे। एंड डायरेक्टली आफ्टर टॉम वाज ऑन डेक, और फिर जो है टॉम छत पर था। एंड हिज क्रू विद हिम, उसके साथ उसके क्रू थे। गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे, सेड माई अंकल टू टॉम, मेरे अंकल ने टॉम से कहा। एनीबडी सेव्ड, कोई उसको बचाओ। वन सेड टॉम, ओनली वन सर, एक कहा। सेड टॉम, टॉम ने कहा कि एक सर, ओनली वन सर, बस एक ही। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स के जो राइटर हैं जीन एंगेलो, इसके राइटर हैं। तो ये आप स्टोरी एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, ओके। उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स, बुक वर्क्स वगैरह करते हैं। थैंक यू।